खबर क्रिकेट जगत से है। सिडनी टेस्ट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप जानिए। ऑस्ट्रेलिया जीत की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ। ऑस्ट्रेलिया लंच तक 4 विकेट पर 104 रन पर है। ऑस्ट्रेलिया टीम के आगे 162 रन का लक्ष्य है। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम 157 रन पर सिमट गई है। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम ने कुल बनाए हैं 342 रन। पहली पारी में उसने 185 रन बनाए थे। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जल्द ही इस टारगेट को हासिल कर लेगा। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने लंच तक 4 विकेट पर 104 रन बनाए। संकट में फिलहाल टीम इंडिया नजर आ रही है। 157 रन पर भारत की दूसरी पारी सिमट गई। इससे पहले पहली पारी में उसने 185 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को 162 रन का टारगेट मिला है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ये टारगेट मिला है, ऐसा लग रहा है कि आसानी से इसे हासिल भी ऑस्ट्रेलिया की टीम कर लेगी। हालांकि सिडनी टेस्ट में अभी ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका लग चुका है, यानी कि 4 विकेट का नुकसान हो चुका है। और अभी जिस तरीके से आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम बढ़ रही है, इसको लेकर ज्यादा अपडेट के लिए हम रुक कर लेते हैं। मेरे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम का अब तक का परफॉर्मेंस है, क्या कहें, जीत करीब है? जी हाँ, बहुत बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि जीत बहुत करीब है ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन ये मानना होगा कि जिस तरह का लेटरल मूवमेंट इस पिच पर था, जिस तरह की एक अतिरिक्त उछाल यहाँ पर पिच पर था, असमतल उछाल भी था, कुछ गेंदें नीची भी रह रही थी, और जिस तरह से सीम मूवमेंट हो रहा था, लेग मूवमेंट भी कुछ प्रसिद्ध कृष्णा ने किए। ऐसी स्थिति में अगर लक्ष्य थोड़ा सा और बड़ा होता तो निश्चित तौर पर, और या फिर जसप्रीत बुमराह क्रीज पर होते या मैदान पर होते, तो निश्चित तौर पर स्थिति कुछ और होती और भारत के लिए जीत का यह सुनहरा मौका था। अभी खैर खेल पिक्चर बाकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बेहतर स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन स्थितियां भारत के अनुकूल जो चल रही थी, पिच और कंडीशन भारत के बहुत अनुकूल थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस था वो अनुकूल नहीं था। क्योंकि शुरुआत में जो पहले 3 ओवर थे भारत के, उसमें भारत ने 35 रन खर्च कर दिए थे। बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज की तरफ से शुरुआती 3 ओवरों में देखने को मिली। और उसके बाद जब तक आप लय में आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 विकेट गिर चुके हैं, 6 विकेट अभी बाकी हैं, 30 रन महज बनाने हैं जीत के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल। अच्छा, जिस तरीके से भारत की पहली पारी 185 रन, दूसरी पारी यहाँ पर 157 रन, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत बहुत ज्यादा एवरेज से कम यहाँ टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिलो एवरेज परफॉर्मेंस बल्लेबाजों का रहा है, खास तौर पर गेंदबाजों के लिए तो मैं नहीं कहूंगा। गेंदबाजों ने तो जितने रन आपने बनाए थे उसकी कमजोरी को ढक दिया था पहली पारी में, 4 रन की बढ़त दिलाकर, यानी अपने स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया था इन गेंदबाजों ने। लेकिन तब जसप्रीत बुमराह भी थे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह नहीं है, ये एक बड़ा अंतर साबित हो रहा है। जिस जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को 6 बार आउट किया इस सीरीज में, वो अब यहाँ बिल्कुल दहाड़ते हुए दिखे, क्योंकि सामने उनके जो उनका शिकार करने वाला खिलाड़ी मौजूद नहीं था। तो एक तो ये बड़ा फर्क पड़ा, और दूसरा जो हम ओवर डिफेंसिव जो हमारी अप्रोच थी बल्लेबाजी की, जो हम रोकते चले गए, जडेजा गेंद को रोकते चले गए। आज इसी वजह से आप देखें कि आज केवल 16 रन कल के स्कोर में हम जोड़ पाए, जिसकी वजह से भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। और लक्ष्य जो 185 190 रन तक होना चाहिए था, या 200 तक होता, तो शायद स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती। लेकिन जब लक्ष्य कम होता है और शुरुआत के 3 ओवर में आप 10 रन प्रति ओवर की गति से भी ज्यादा रन लुटा चुके हों, तो दबाव बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। जिस तरीके से अभी दबाव के बीच टीम इंडिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत इजी टारगेट है। कल दिन भर रोहित शर्मा के टेस्ट मैच नहीं खेलने को लेकर भी चर्चा रही। हालांकि उन्होंने चुप्पी तोड़ी और साफ ये कह दिया कि कोई मैं संन्यास नहीं लेने वाला, ये टीम के लिए फैसला था, टीम के लिए जीत जरूरी है। लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो सेक्रीफाइस किया रोहित शर्मा ने, ये भी जाया चला जाएगा। मुझे लगता है, अब देखिए, वो आए हैं यहाँ बोलने के लिए, अपना अपना पक्ष उन्होंने रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि अगर वो अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव ना भी लेते तो भी उनको बाहर कर दिया जाता, और बाहर करना ठीक भी था। क्योंकि 6 रन प्रति ओवर की गति, 6 रन प्रति पारी की के हिसाब से अगर आप रन बनाते हैं, जो टेलेंडर्स के परफॉर्मेंस से भी खराब है, तो इसका मतलब है कि आपके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे, आपका फुटवर्क काम नहीं कर रहा। तो बाहर बैठना बिल्कुल सही कदम था। बहरहाल ये है कि अब उनकी जगह जो खेले हैं शुभमन गिल,
वो भी अपने परफॉर्मेंस के साथ न्याय नहीं कर पाए। अब बल्लेबाजी पूरी सीरीज में अगर आप देखें, क्योंकि आप ये मैच जैसे 28-30 रन बन जाएंगे, भारत जो है ये सीरीज गवा देगा। तो उस स्थिति में मैं समझता हूं हमारे बल्लेबाजों ने हमारी लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बल्लेबाजी खराब के होने की वजह से ही हमें गेंदबाजी में समझौते करने पड़े हैं। हमें जो सिडनी की पिच है यहाँ, जो बिल्कुल परंपरागत जो इसका मिजाज होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट पिच थी। यहाँ हमें 2 स्पिनर खिलाना लग्जरी थी, लेकिन मजबूरी हमारी ये थी क्योंकि बल्लेबाज चलते नहीं थे हमारे पास, और बैटिंग ऑलराउंडर हमारे पास कोई रिजर्व में कोई था नहीं। जो जिसे कहते हैं तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हमारे पास नहीं था, नीतीश रेड्डी को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में हमें जडेजा को खिलाना और वाशिंगटन सुंदर को खिलाना हमारी मजबूरी बन गई थी। तो अब इन दोनों को आप गेंदबाजी अभी तक आपने करवाई नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उनकी गेंदबाजी की, पिच में स्पिन जैसी कोई बात ही नहीं है। तो हमें कंडीशंस के हिसाब से अनुकूल हम गेंदबाजों को उचित गेंदबाजों को नहीं खिला पाए, तो उसमें हमारी मजबूरी थी। हमारे बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर की इनकंसिस्टेंट थी, और मध्य क्रम की जो बल्लेबाजी थी वो बिल्कुल फ्लॉप शो था, जिसमें आप शुभमन गिल देख लीजिए, विराट कोहली देख लीजिए, या अन्य बल्लेबाज कोई भी नहीं चल पाया। तो ऐसी स्थिति में आपको मजबूरी में एक समझौते करने पड़े हैं, स्पिनर्स को खिलाना पड़ा क्योंकि वो बल्लेबाजी करना जानते थे। अच्छा, ये बताइए, हालांकि इससे पहले आपने कहा है कि 6 विकेट बचे हैं और बहुत इजी सा ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट है, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सवाल एक हिंदुस्तानी दिल से आ रहा है, टीम इंडिया के फैन के तौर पर पूछ रही हूँ, क्या गेंदबाजों के जरिए कोई चमत्कार होने की उम्मीद है क्या? अब देखिए, जब हमने शुरुआत की थी, आपने मेरे से पहला सवाल दागा था, उस समय 30 रन चाहिए थे और अब 18 रन चाहिए। तो चमत्कार को हमेशा सलाम किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ आपके पल्ले रन भी होने चाहिए, और बल्लेबाजों ने ऐसी स्थिति में आपको नहीं छोड़ा गेंदबाजों को कि वो प्रयोग कर सके, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ इस तरह की गेंदबाजी करें जिससे विकेट खरीद सके। लेकिन यहाँ तो आपके बस 18 रन उनको जीत के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि अब चमत्कार तो आप भूल जाइए, लेकिन अब आगे की तैयारी कीजिए कि इन गलतियों से सबक सीखना है। हमें देश भर में एक ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए कि जो भी क्रिकेट एकेडमीज हैं या जो भी एनसीए है, जहां पर क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई देता है, वहां पर हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अपने विकसित करने होंगे। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होंगे तो फिर यही स्थिति हमेशा बनी रहेगी। और जो पहले आप 2 सीरीज लगातार जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां शार्दुल ठाकुर भी थे आपके पास पिछली सीरीज में, वो बहुत उपयोगी साबित हुए, लेकिन नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी में उतना दम दिखा नहीं। तो अब आइडियल तो ये था कि यहाँ हम 2 स्पिनर की जगह 1 स्पिनर से उतरते और यहाँ हर्षित राणा को खिलाया जाता वाशिंगटन सुंदर की जगह पर। लेकिन बल्लेबाजी के साथ समझौता करना शायद हमें मंजूर नहीं था कि हम बल्लेबाजी के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में हमने समझौते ही किए हैं इसमें, क्योंकि हमारी मध्यक्रम टोटल फेलियर रहा और टॉप ऑर्डर बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रहा। अब जैसे आपने कहा कि शुरुआत में 30 रन बाकी थे, अब 18 तक, और अब धीरे धीरे करके ये रन कम भी हो जाएंगे, यानी चमत्कार की उम्मीद यहाँ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन टीम इंडिया के ओवरऑल परफॉर्मेंस को, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जीत की ओर है और हम मान ही लेते हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीत रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, बिलो एवरेज कौन रहा, एवरेज कौन रहा, ये क्योंकि बेहतर तो मुझे शायद लगता है कहना नहीं चाहिए किसी को। देखिए, गेंदबाजों ने आपको पहला मैच जिता दिया, वहां भी बल्लेबाजों ने अपने डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि 150 पर आप आउट हो गए थे। भला जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए उनको 104 पर रोक दिया। उसके बाद ये है कि केएल राहुल ने इस सीरीज में अच्छी धमाकेदार शुरुआत की थी, यशस्वी जायसवाल का अच्छा साथ मिला और दोनों ने बहुत शानदार 200 प्लस की पार्टनरशिप की। विराट कोहली ने भी एक सेंचुरी लगा दी तब, लेकिन उसके बाद ना तो विराट की कोई सेंचुरी या हाफ सेंचुरी देखने को मिली, केएल राहुल का फ्लॉप शो शुरू हो गया और यशस्वी जायसवाल अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन यहाँ जो पिच है, यहाँ कोशिश यही होनी चाहिए थी, ओवर डिफेंस की बजाय आप स्ट्रोक्स पर अपने फोकस रखते, जैसे कि ऋषभ पंत ने किया। अगर ऋषभ पंत की तरह अगर 1 या 2 पारियां अगर और देखने को मिलती पूरी टीम में से, तो मैं समझता हूँ ये भारत मैच जीतने की तरफ सोचता, क्योंकि भारत की तरफ से गेंदबाजी पहले 3 ओवर को छोड़ दें, काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है। गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा जिन्हें बाहर बिठाया गया, उन्होंने आते ही 3 विकेट चटकाए, और जिस तरह से पहले 10 ओवर के बाद भारत की स्थिति थी और 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद सिराज ने भी उस्मान ख्वाजा को बाहर भेजा। तो यहाँ अगर आपके पास बल्लेबाजी ने थोड़ा सा साथ दिया होता
या ऋषभ पंत के साथ जैसी एक पारी और हुई होती तो भारत इस वक्त जीत की उम्मीद कर सकता था, क्योंकि बॉलर्स के लिए इससे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ वाकई बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा कि लेटरल मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उछाल असमतल है, हाँ। और स्टीम मूवमेंट को मदद मिल रही है जो पहले नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पहली पारी में नहीं मिली थी जितनी दूसरी पारी में मिली है। तीसरे दिन ही खेल का मिजाज बदल गया, पिच का मिजाज बदल गया। सिडनी में कभी ऐसी ट्रेडिशनल पिच ट्रेडिशनल पिच जो थी वो रनों से भरपूर होती थी, इसी पिच पर भारत ने जो है सन 2000 के आसपास जो है ऑस्ट्रेलियाई दौरे में 700 रन बनाए थे, फिर पारी घोषित की थी। हाँ। तो अब यहाँ बड़ा जो जमीन स्थितियां आसमान थी का भारत अंतर की- लेकिन अब हो गया है। और अब जैसे आपने कहा कि भारी मन से ही कहना पड़ रहा है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, तो भारी मन के ही साथ मैं आपका शुक्रिया करूंगी ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया मनोज जी। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर अब पाकिस्तान से है।